गुरु तेग बहादुर सारे प्यार नाल आखो तन तन श्री गुरु तेग बहादुर साहब। संगत जी अज असी जिहड़े गुरु पिता जी दी शहादत मनाण वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हाँ, उन्हां दा जीवन इन्ना ऊंचा है कि असी उन्हां दे जीवन दा बख्यान ही नहीं कर सकते। फिर भी अज असी कोशिश करांगे। जदों गुरु तेग बहादुर साहिब जी अनंदपुर विखे सीगे, उस समय कश्मीर की धरती ते जुल्म इन्ना ज्यादा बढ़ गया सी, सारियां दा जीना मुश्किल हो गया। फिर औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितां ते इन्ना जुल्म किया, उन्हां नूं अपना धर्म बदलण नूं कह दिता। फिर उन्होंने उस समय के गवर्नर तो मोहलत मंगी, थोड़ा समय मंगया ते कहा असी आपस च सलाह करके कहते हैं। इतिहास च लिखा है ए पंडित सिंह अमरनाथ की यात्रा ते गए। उत्थे पंडित कृपा राम जी नूं सपना आया, जे तुसी चाहते हो तुहाडी कोई फरियाद सुने, किसी बादशाह किसी राज्य कोल नहीं, तुसी गुरु नानक दे चरनां च जाके मत्था टेको, ओ तुहाडी इज्जत जरूर रखांगे। फिर एक पंडित अनंतपुर साहिब की धरती च आया। गुरु तेग बहादुर साहिब अपने दरबार च बैठे, सिंहासन सजया है। ये पंडित अगे आए, हाथ च जनेऊ पकड़या है। गुरु जी ने पूछया तुसी कौन हो, किवें आए हो? अगो जवाब मिलया असी दुखी पंडित है, चल के अनंतपुर साहिब की धरती च आए। गुरु जी साडा धर्म साडा जनेऊ साडी आरती सब खतरे च है, आखिर ते असी तुहाडे कोल आए हन, साडी ए आरती सुन लवो। गुरु जी चुप हो गए। उसी समय गुरु गोबिंद सिंह जी दरबार च आए। उन्होंने देखा अज दरबार च सारे खामोश है, ते खामोशी नूं तोड़ते हुए उन्होंने कहा पिताजी अज इस सारी संगत विच खामोशी क्यों है, इतनी गंभीरता क्यों है? ये जेड़े लोग खड़े ने ये कौन है? गुरु जी हंस के कहते लाल इन्हां दा धर्म खतरे च है, इन्हां दी आस्था मिटती जा रही है।
अपना बलिदान देवे तां। छोटे से 9 साल दे गुरु गोबिंद साहिब जी कहते, हे सतगुरु पिता जी, इस तुहाडे दर ते आए ने ते इह सच भी है, तुहाडे तो वड्डा महापुरख होर कोई नहीं है। ते जे तुसी इन्हां दी बाह पकड़ो ते इह जरूर बच जावांगे। बहादुर जी ने सुनया ते मुस्कुरा के कहने लगे, हाँ जी राज, मैं तेरे तो यही आस करदा हां ते नाल ही
पातशाह नूं कह दिओ कि साडा अगो गुरु तेग बहादुर है। जे ओ मन जावे ता असी सारे इस्लाम कबूल कर लवांगे। ते संगत जी हुण उन्हां दे अगो ओ बड़े जिन्हां दे अंदर परमात्मा दा नाम दिन रात बसदा है। हिमालय डोल सकदा है, समुद्र रुक सकदा है, सूरज ठंडा हो सकदा है, चंद्रमा तप सकदा है, पर दुनिया दी कोई भी ताकत नहीं जो गुरु तेग बहादुर जी दे विश्वास को डोल सकदी। बोले सो निहाल। फिर समय आंदा ते गुरु जी अनंदपुर साहिब दी धरती तो चलते ने। उन्हां दा परिवार उन्हां नूं विदा करन आंदा है। उन्हां विच उन्हां दी माता नानकी जी भी सन। गुरु जी ने उन्हां नूं नमस्कार कीती ते कहा, माता जी कोई सेवा? ते माता जी ने कहा, एहो जिहा चेहरा मुस्कुराना होना, मैनू जो हुण मुस्कुरा रहा है ओही मैनू वापस देखना। ते गुरु जी ने कहा, हजी तुसी ए मुस्कुराता होया चेहरा जरूर फिर वेखोगे। संगत जी आगरा तो गिरफ्तारी होनी है। गुरु जी नूं फिर दिल्ली लिया जाता है। महाराज जी नूं पिछड़े विच बंद किया जाता है। संगत जी इतिहास दसदा है उस पिछड़े विच सूए लगे होण सन। ना तो गुरु जी चंगी तरह बैठ सकते सी, ना ते पूरी तरह खड़े हो सकते सन। गुरु तेग बहादुर जी दे साहब दे नाम जेड़े सिख सी ओ तुसी सब जानते हो। भाई मती दास, भाई सती दास ते भाई दयाला जी ओ तीनों ही कैद विच सी। भाई मती दास जी ने गुरु जी नूं देखिया, जिन्हां दे सीस ते चंदोए लगदे ने, जिन्हां दे अगे संगतां मत्था टेकदियां ने, ओ गुरु तेग बहादुर साहिब पिंजरे विच ने। सिख दा खून ने उबाला मारिया ते फिर भाई जी ने गुरु जी नूं कहा, दातार जे तुसी चाहो मैं बादशाह जी की ताकत नूं नैस्तो नबूद कर दवा। मैं दिल्ली दी इट तो इट बचा दवा। गुरु बादशाह जी तुसी मैनू आज्ञा दवो। गुरु जी मुस्कुरा के कहन लगे, भाई बंसी दास ए ताकत ए शक्ति किथों? ते भाई जी ने कहा, गुरु जी तुहाडे चरनां चों
ते गुरु जी कहन लगे समुंदर सामने बूंद नू मान नहीं करना चाहिए। उस वाहिगुरु जी दे पाने नू मनो।
विच लिआंदा गया। फिर उन्होंने दिल सवाल पूछे, जाके करामात दिखाओ, जा इस्लाम कबूल कर लो, जा फिर मौत कबूल कर लो। गुरु जी ने कहा, सानू मौत कबूल है। फिर संगत जी उन्होंने सामने तिना सिखा एक एक करके शहीद कर दिता। संगत जी औरंगजेब नूं लग्या ए सब वेख के इन्हां दे गुरु डर जावांगे ते फिर इस्लाम कबूल कर लवांगे। भाई मती दास नूं आरे नाल चिरवा दिता। भाई दयाला जी नूं देग विच उबालदे हुए पानी विच शहीद किया। भाई सती दास जी नूं रूह च लपेट के अग लगा दी। ओ 10 नवंबर दा दिन सी। शाम पै गई। 11 नवंबर को रोला बड़ा दिता कि अज चांदनी चौक च गुरु तेग बहादुर साहब चिड़ा पंडिता दा मशहा बना के आया है, मसीहा बना के आया है, उसको शहीद कर दिता जाएगा। बहुत भीड़ इकट्ठी हो सारे ये दिखण आए। 11 नवंबर को उन्होंने चौक च लिया गया। फिर उन्होंने ओ दिन सवाल किए। गुरु जी ने कहा, भावे मेरा वखरा सिद्धांत है, फिर भी धर्म की स्वतंत्रता सबनों होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा, इस्लाम कबूल कर लो। उन्होंने कहा, मैं एक कभी भी नहीं करांगा। फिर उन्होंने पूछा गया, कोई तुम्हारी आखिरी इच्छा? उन्होंने कहा, मैनू स्नान करना। उन्होंने फिर पूछा गया, तुम्हारी कोई होर इच्छा? गुरु जी ने कहा, हुण असी जपजी साहिब का पाठ करना चाहते। गुरमुखों वेखो जपजी साहिब विच कितनी ताकत है। गुरु पिता जी की शहादत तो पहला उन्होंने जपजी साहिब का पाठ किया। महाराज जी ने चलो शब्द कहा, जिंदी नाम दयाल कर मुशक्कत का, नानक ते मुख उजले केटी छुट्टी। जोर दी तलवार चली ते गुरु जी दा सीस तड़ तो अलग हो। सारा संसार कंब गया। इस इतनी बड़ी भीड़ विच संगत जी एक ऐसा गुरसिख है जिसको लोग अछूत कहते ते उन्हां दा नाम भाई चैता जी। उन्हां दे मन विच एक विचार आया, मैं
अपने गुरु साहिब जी का सीस रुलन नहीं देवांगा। ते तूफान आया, अंधेरा छा गया। भाई जैता जी ने सीस चुक लिया ते गुरु जी का तड़ भाई लखी शाह बंजारा जी ले गए। भाई जैता जी सीस लेके तुर पर 11 नवंबर को चले, अपने सीने नाल रखाया। सारी रात चलते रहे। 12 नवंबर को शेख बहुद्दीन जो यूपी विच रहता सी, उन्हां दे तकी च आया ते उसने पूछया कौन? भाई साहिब जी ने कहा मैं गुरु तेग बहादुर जी का सिख। उन्होंने पूछा मैं सुनिया है दिल्ली च कुछ होया है? उन्होंने कहा बादशाह जालम है। फिर 12 नवंबर की शाम जेता जी तुर पर वो थोड़ा आराम करने वास्ते बैठे। इतनी देर विच एक धोबी उत्थे कपड़े धो रहा ते उसने पूछा कौन हो तुसी? भाई जी ने कहा असी गुरु तेग बहादुर जी दे सिख हां। रात पै गई है, असी अनंदपुर साहिब जाना है। हुण असी थोड़ा विश्राम करना। ओ कहता है गुरु जी दे सिखो, मैं भी गुरु जी का सिख हां। मैं धोबी हां, मेरा नाम देवा राम है। तुसी मेरे घर चलो। घर लेके गया ते भाई साहिब जी को दिखाया। उन्होंने देखा कि उन्होंने गुरु पातशाह जी का सीस अपने सीने नाल लगाया। सिख पूछता है इसको रख दो, आराम कर लो, कोई खजाना है जिहड़ा नहीं रख सकते? अगो भाई जेता जी ने कहा सीस गंज है। गंज का अर्थ है खजाना। सिख कहता है सीस गंज, केड़ा गंज खजाना? जेता जी ने कहा ए मेरा खजाना। ओ धोबी ने कहा रख दो जिथे भी मर्जी, पर मेरा एक काम करो। तुसी गुरु जी दे कोल जा रहे हो ना, उन्होंने कहना एक धोबी सिख तुहाडा इंतजार कर रहा, इत्थों लगते हुए दर्शन देके जाना। भाई जैता जी की अखा पर आईया ते कहने लगा गुरु जी शहीद हो गए। फिर उन्होंने गुरु जी ने सीस दे उस सिख नूं दर्शन कराए। उसकी भी अखां पर आईया। सिख जोर दी प्रेम विच रो पया। भाई जी ने कहा ए सिखा मेरा गंज। उसने गुरु जी का सीस बची ते रखिया ते उसनूं चौर साहिब दिता। सवेरे
ਉਹ ਚੱਲ ਪੜੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਵ ਤੇ ਆਏ। ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਚੌਪੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੀਸ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈਣ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸੀਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੀਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਪਰ ਚਿਹਰਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੁੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ रख रेखे गुरु के बेटे सदा पंथ संग समेटे। ते संगत जी जिथे दिल्ली अज गुरुद्वारा काबगंज साहिब उत्थे भाई लखी शाह बंजारा ने अपने घर नूं अग लगा दिती ते गुरु पिता जी ने धड़ दा संस्कार किया। ऐसे पूरे गुरु ते ऐसे गुरु ने सिखा नूं साडा सदा ही सदा नमस्कार। तन तन गुरु तेग बहादुर साहिब।
दिया पर सिर न दिया।